नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 की ऐच्छिक पुस्तक अंतरा के 12वें अध्याय में कवि परिचय के रूप में महाकवि देव के बारे में जानेंगे। महाकवि देव रीतिकाल के एक श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हिंदी साहित्य के जो 4 काल हैं, जैसे मान लो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। हमने इससे पूर्व 2 कवियों के बारे में जाना, जिसमें सर्वप्रथम हमने निर्गुण भक्ति शाखा के महाकवि कबीर के बारे में पढ़ा और उसके बाद में भक्ति काल के ही सगुण शाखा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास के बारे में जाना। आज हम कवि परिचय के रूप में महाकवि देव, जो कि रीतिकाल के कवि रहे हैं, रीतिकाल में रीतिकाल की जो 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध, तो रीतिबद्ध कवि हैं महाकवि देव, जो कि श्रृंगारी कवि हैं। इनका जन्म इटावा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और पूरा नाम इनका देवदत्त द्विवेदी है। ये औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने के बाद में ये बहुत सारे आश्रयदाता ये बदलते चले गए, लेकिन इनको सबसे जो ज़्यादा है वो संतुष्टि है वो भोगीलाल नाम के एक सहृदयी आश्रयदाता थे, उनसे प्राप्त हुई और उन्होंने ही इनके काव्य से प्रसन्न होकर इनको बहुत सारा पैसा दिया, लाखों की संपत्ति जो इनको दान में दी थी। ये अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों और धनिकों से संबद्ध रहने के कारण, क्योंकि ये अधिक लोगों के संपर्क में रहे थे, और इन्होंने देखा कि जो राज दरबार है उनमें आडंबर बहुत ज़्यादा है और उसमें चाटुकारिता बहुत ज़्यादा होती है। इस चाटुकारिता भरे जीवन से को देव ने बहुत नज़दीकी से देखा था और इनसे फिर जो ये सहन नहीं हो पाया, और सहन नहीं होने के बाद में के कारण जो है इनको अपने जीवन से ही फिर तृष्णा हो गई एक प्रकार से। कवि की बात करते हैं, इनके काव्य की बात करें तो बहुत प्रतिभाशाली कवि रहे हैं। 52 से 72 इन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो कि इनकी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। और यदि इनकी काव्य की विशेषता की बात करें, कविता की विशेषता की बात करें, तो ये राज दरबार से संबंध रखते थे और राज दरबार में चूँकि कविता लिखने लग गए तो इनका जो लेखन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत नहीं हो पाया। कहने का मतलब है कि ये जो जीवन के विभिन्न जो दृश्य अनेक कवियों में हम लोग देखते हैं वो इनकी कविता में नहीं मिलते हैं। इनका जो काव्य है वो दरबारी साहित्य से, दरबारी काव्य से ही सिमट करके रह जाता है। लेकिन इन्होंने जो प्रेम और सौंदर्य की का जो चित्रण किया है वो बहुत मार्मिक चित्रण किया है इन्होंने। अलंकारों में यदि मैं बात करूं तो अनुप्रास और यमक जो है वो देव ने बहुत मजबूती से इनका इन्होंने चित्रण किया है। ये इनके 2 पसंदीदा अलंकार रहे हैं, यानी एक तो अनुप्रास और दूसरा यमक। और छंद की यदि मैं बात कर लेता हूँ, छंद की ही यदि मैं बात करूँ तो छंद में इनके जो प्रिय हैं 2 छंद रहे हैं, एक कवित्त और एक सवैया, जो है इन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपनी कविता में लेकर के आए हैं। अनुप्रास तो इन्होंने, अनुप्रास के अंदर जो ध्वनि चित्र है वो तो बहुत शानदार रहा है इनका। इनकी जो ध्वनि योजना है वो इनके छंदों के अंदर हर प्रकार से प्रतीत होती है, दिखाई देती है। और श्रृंगार का जहाँ तक वर्णन है, और श्रृंगार का भी इन्होंने उदात्त रूप से चित्रण किया है। उदात्त का मतलब होता है श्रेष्ठ। मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने 52 से 72 रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ गाढ़े अक्षरों में इनकी रचनाएं हैं, जिसमें रस विलास है, भाव विलास है, भवानी विलास है, कुशल विलास है, अष्टयाम है, सुमिल विनोद है,
सुजान विनोद है, काव्य रसायन है, प्रेम दीपिका है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं जो कि ज़्यादा जो है प्रसिद्धि इन ग्रंथों को मिली है। हालांकि इन्होंने 52 से लेकर के 72 तक इनके ग्रंथों की रचना ऐसा माना जाता है। बताया मैंने आपको पहले कि देव के जो कवित्व और सवैये हैं उनमें प्रेम और सौंदर्य का चित्रण बड़ा शानदार मिलता है। और हमारे भी इस जो पाठ्यक्रम में है वो 3 हैं इनके पद, जिनमें 2 सवैये हैं और एक कवित्त है। और इनके कवित्वों के अंदर रूप सौंदर्य का जो अलंकारिक चित्रण, जैसा कि जो कि रीतिकाल की एक विशेषता रही है, श्रृंगार और अलंकारिकता जो रीतिकाल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में आती है, उसका चित्रण इन्होंने लिया है। वहीं पर इनकी जो भावनाएं हैं उनमें रागात्मकता भी दिखाई देती है, और इनकी रागात्मकता बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ सामने आई है। तो इस प्रकार रीतिकाल के जो कवियों का जब भी जिक्र आता है, जब भी इनका नाम आता है, तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जो है वो अग्रणी कवियों में आता है। ये पैदा 1673 ईस्वी में हुए थे, मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में। और बहुत प्रतिभाशाली कवि हैं, जैसा कि इनके ग्रंथों की रचनाओं के माध्यम से ही हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत प्रतिभा रही है इनमें। और श्रृंगार के लेखन के अंदर इन्होंने बहुत शानदार लिखा है। हालांकि लोक जीवन से ये जुड़ नहीं पाए थे। लोक जीवन का जुड़ने का वो कारण यही था कि ये दरबार में रहा करते थे और दरबारी लोगों का ही ये गुणगान किया करते थे। और यदि इनका जो झुकाव रहा है, इनका जो काव्य का जो मुख्य रहा है, राधा कृष्ण के प्रति इन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। भाषा की बात जो मैं अभी जिक्र नहीं किया, अलंकारों का और छंदों का तो जिक्र कर लिया, भाषा, ब्रज भाषा का बड़ा शानदार चित्रण इन्होंने किया है अपने काव्य में। तो कवि परिचय के रूप में आज देव का इतना ही। शुक्रिया।